बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ इस समय अभिषेक मौजूद हैं। आपकी टीजीटी परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा घोषित रिजल्ट में अभिषेक तिवारी सुल्तानपुर से हमसे मिलने के लिए प्रयागराज में आए हुए हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मैं अभिषेक को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर अभिषेक हमारे साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी इस संघर्ष यात्रा को, अपनी पढ़ाई की यात्रा को थोड़ा सा आप अपने छात्रों से और अपने सहयोगी मित्रों से शेयर करिए। कैसा रहा है ये सफ़र, थोड़ा बताएं। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सर को प्रणाम। 2021 में बीएड करने के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट टीजीटी का दिया था, तो उसमें ओएमआर से मेरा बाहर हो गया था। उसके बाद हमारे मित्र शुभम सिंह, उन्होंने सर के बारे में मुझे बताया। मैं गांव में रहता था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 2022 जनवरी से मैं सर से लगातार जुड़ा रहा और लगातार सर का नोट्स, टेस्ट सीरीज और अमृत कलश, अमृत गंगा, अमृत मंजरी, संजीवनी जो भी सर ने कराया मैंने वही सब फॉलो किया इतिहास के लिए। बहुत धन्यवाद अभिषेक। थोड़ा सा अमृत संजीवनी रखी हुई है, बैग से निकालिए। अमृत संजीवनी आप देख सकते हैं। अभिषेक बता रहे हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज़ को अभिषेक ने, प्रैक्टिस सेट को अभिषेक ने काफ़ी लंबे समय तक शेयर किया है। मैं चाहता हूं अभिषेक एक बार थोड़ा छात्रों को दिखा दीजिए। और मतलब ये सभी के लिए बड़ी वैल्यूएबल पुस्तकें हैं, आप लीजिए और एक बार एक एक पुस्तकें दिखा दीजिए। अभिषेक अमृत संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। संजीवनी है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के बारे में 3000 प्रश्नों का कलेक्शन है। कलेक्शन है ये, और इसमें सभी प्रकार के कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी हो, पीसीएस लेवल, नेट, जेआरएफ, कुछ भी हो, इससे बाहर नहीं जाना है। मैंने लगातार सर को ही फॉलो किया, सर का नोट्स फॉलो किया। उसी नोट से मैंने एलटी ग्रेड का मेंस भी लिखा था, सर के बनाए हुए नोट से। इसके साथ साथ एक अमृत गंगा भी है और अमृत मंजरी भी है, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। अभिषेक आपको ये दो पुस्तकें और बता रहे हैं, अमृत गंगा और अमृत मंजरी। ये प्रैक्टिस सेट, ये अमृत मंजरी और ये अमृत गंगा, ये अमृत गंगा। अभिषेक हमारे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा 2 शब्दों में बता दीजिए बस। टीजीटी 2022 के बाद 2026 की परीक्षा है, उसको निकालने के लिए इतिहास विषय में केवल और केवल अगर सर का लेक्चर और सर का नोट्स फॉलो किया जाए तो उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल सर का नोट्स और सर का लेक्चर और टेस्ट सीरीज, नोट्स को तो मैंने 30 से 40 बार रिवाइज किया है, उसी को मैं पढ़ता था, सारे क्वेश्चन उसी में हैं, उससे बाहर कहीं जाने नहीं है। अगर इतना कर लेते हैं तो सफलता निश्चित मिलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। और जीवन की दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं अभिषेक। मैं चाहता हूं एक छात्र के रूप में अपने पूरे कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अब एक शिक्षक के रूप में भविष्य में आप अच्छे से छात्रों का भविष्य बनाएं, अपने जीवन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, और मेरी शुभकामना अभी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभिषेक बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अब हमारे साथ मनोज आ रहे हैं। मनोज, बहुत स्वागत है, आइए। और ये अपनी रैंक बताइए और शुरू करते हैं। मेरा रैंक सर, पहले तो आपको सादर प्रणाम सर। जोर से बोलो। आपको सर सादर प्रणाम। और जो है मेरा रैंक जो है 91 है और जनरल कैटेगरी में हुआ है। और मैं जितना भी मतलब अभी तक इतिहास पढ़ा, सर के नोट से पढ़ा। नोट्स अगर मैं कम भी रिवीजन किया तो सर के टेस्ट पेपर को मैंने बहुत बार रिवीजन किया है। और ये टेस्ट पेपर जो है हमारे लिए जो है समझ लीजिए एक बाण था, जो हमारी सफलता में हमने सर से बहुत सी चीज़ें शेयर की है, जो मतलब बिल्कुल, हाँ, अपना संघर्ष मनोज ने बहुत संघर्ष किया है। देखिए थोड़ा सा भावुक हो गए मनोज, लेकिन इन्होंने धैर्य बनाए रखा। मतलब इनका सिलेक्शन 2016 में होना चाहिए था, 2021 में होना चाहिए था। एक आध प्रश्न से कभी कभी रह गया, कहीं पर इन्होंने ओएमआर शीट भरने में गलती कर दी। तो मतलब मैं हमेशा समझाता रहा हूँ कि कम से कम हम लोग गलत प्रश्न सही, मतलब गलत ना करें, सही प्रश्न गलत ना करें, जो सरल प्रश्न है वो गलत ना करें। एज वेल ओएमआर शीट भरने के लिए हमने परीक्षा के एक दिन पहले भी आपसे शेयर किया था। मनोज, ये जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ है। संघर्ष जीवन से खत्म नहीं होता, एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। और मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं मनोज को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। थैंक यू सर।
और करके भी दिखाएंगे इसको सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुरेश मेरे सामने। आइए सुरेश, सुरेश का स्वागत है। हमारी क्लास के छात्र रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास के छात्र रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस सेशन के छात्र रहे हैं और इनका भी सिलेक्शन 2016 में होना चाहिए था। आज 10 साल से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल सिलेक्शन ना होने का एक ही कारण था, OMR में होने वाली गलतियां। आइए सुरेश, थोड़ा सा अपने छात्रों को, अपने सहयोगियों को थोड़ा सा आप कुछ संदेश दे दीजिए। सबसे पहले मैं अपने गुरु जो है सर को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं सर के दिशा निर्देशन में ही मैंने पढ़ाई किया है। जो भी सर का निर्देशन होता था उसका मैं पालन करता था और एकदम सही सही निर्देशों को जैसे कहते थे वैसे मैं करता था और आज मैं सफल हुआ जो है। और ये सब सर का आशीर्वाद है, उसी से मैं सफलता मिला है। जितना भी बताते थे, जो भी कोई कमियां होती थी तो मैं सर से फ़ोन करके पूछता था सर क्या करें क्या नहीं करें, तो सर ने तुरंत निर्देशन देता, नहीं इस रास्ते पे चलो, ऐसे चलो, ये करो तो सफलता मिलेगी। और मैं सर का जो है सर जो पढ़ाए थे कोचिंग भी मैं किया था, इनकी टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ा था और जैसे जैसे जो भी पढ़ाते थे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ा था। और सर की जो किताबें थी, चाहे अमृत मंजरी हो, अमृत संजीवनी हो, अमृत कलश हो, सबका जो है मैं एक पार्ट पढ़ता था जो है और एकदम दिशा निर्देशों से पालन करता था सर के निर्देश। और कोई कमी होती तो मैं सर से तुरंत बात करता था। सुरेश, बीच में रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मैंने जैसे गाइडों वगैरह का अध्ययन करने से रोका था शुरुआती तौर में, तो क्या आपने किसी गाइड वगैरह का कभी अध्ययन करने की कोशिश की? बताइए छात्रों को। नहीं सर, मैंने तो गाइड का नहीं, गाइड जब सर मना कर दिए तो मैंने गाइडों का सहारा लेना छोड़ दिया। सिर्फ सर का टेस्ट पेपर और सर की किताबों का जो है अध्ययन करता था। जो टेस्ट पेपर सर बनाए थे उन्हीं का मैं अध्ययन करता था और उन्हें बारी बारी से एक एक बारीकियों से मैं अध्ययन करता था और कहीं कुछ कमी होती तो मैं सर से पूछता था जो है। इसके लिए मैं इस सफलता के लिए मैं अपना पूरा श्रेय अपने सर को ही देता हूँ। बहुत धन्यवाद सुरेश, और अगली पारी अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है सर, मैं आपके निर्देशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रहूँगा और अपने जो आगामी छात्र जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाह रहा हूँ। 2 पंक्तियाँ कहना चाह रहा हूँ। अगर हैं तुम्हारे इरादे पक्के और है सच्ची लगन, तो बाधाओं की तपन भी तुम्हें लगेगी शीतल पवन, मंजिल खुद पर खुद चूम लेगी तुम्हारे कदम, बेशक तुम नाप लोगे सफलताओं का सारा गगन। बस यही मित्रों, कोई भी धैर्य, लगन, आत्मविश्वास, तीनों चीज़ रखिए और सर के दिशा निर्देशन में आप पढ़ाई करिए, एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद सुरेश, और मैं अपने सर को प्रणाम फिर से करता हूँ। बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। मैं विनय को आमंत्रित कर रहा हूं। विनय आइए। विनय भी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और पिछले बार भी 2021 में भी बस केवल OMR में एक छोटी सी गलती की वजह से चूक गए थे। विनय, बहुत स्वागत है। अपनी सफलता के कुछ पलों को आप शेयर करिए। लाइए, हमें दे दीजिए सर। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूं। और मेरा सफ़र जो है शुरू हुआ 2013 में। 1 अगस्त 2013 को मैं इलाहाबाद आ गया। काफ़ी लंबा समय रहा और इस दौरान जो है पहले मैं सिविल सेवाओं की तैयारी जो है 2016 तक मैंने किया। जब 2016 में वह पहला अवसर था जब जो है मेरे साथ ये हुआ कि मैं प्रीलिम्स जो PCS का था उसमें जो है कट ऑफ 128 गई और 126 नंबर मिला। और उसके बाद जो है TGT में मैं जो है एक प्रश्न से जो है मेरा इंटरव्यू रुका और मेरे आते हुए जो 5 से 6 प्रश्न सरल गलत हो गए। उसके बाद जो है मैंने वहीं से जो है डिसाइड किया कि अब मुझे जो है TGT की तरफ जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा मैंने रिवीजन किया होता तो 2016 में ही जो है सिलेक्शन हो गया होता। 21 में जो है कुछ जो है OMR की जो है गलती रही, उसके कारण जो है कट ऑफ से 3 प्रश्न अधिक होने के कारण भी जो है मेरा चयन नहीं हो पाया। और इस सफ़र में जो है 2017 का एक दौर जो है बड़ा मार्मिक आया और 8 नवंबर की डेट है जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूँगा। उस दिन जो है मेरी माताजी का जो है स्वर्गवास हो गया और उसके बाद जो है बहुत धैर्य जो है हमारे उस समय में एक जो है सर थे अरविंद यादव सर, उन्होंने बहुत धैर्य जो है बंधवाया। और इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अगर कोई तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम चले आओ, सारा खर्च वर्च का जो है प्रबंध मैं करूँगा और जो है लेकिन पढ़ना है, तुमको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो है मेरे परिवार में मेरे भैया और भाभी दोनों लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। नौकरी की बात आई, माताजी सर्विस करती थी तो फिर दोनों लोगों के बीच हुआ कि मतलब नौकरी जो है मेरे ऊपर प्रेशर परिवार वालों ने बनाया कि जो है नौकरी आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरा नेट हो गया है, मैंने जो है
हायर जो है स्टडीज़ की है, तो मैं जो है मेरा कहीं न कहीं हो जाएगा, भैया पहले ज्वाइन कर लें। और उसके बाद उन लोगों ने वो पूरा आज तक जो है मेरे इस संघर्ष में जो है साथ दिया। और इस दौरान जो है गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, मुझे कदम कदम पर जो है संभालते रहे। इस दौरान मुझे जो है मतलब व्यक्तिगत तौर पर एक पिता, एक बड़े भाई, एक मार्गदर्शक के तौर पर गुरुजी हमेशा मुझे संभालते रहे। मैं इनसे अपनी व्यक्तिगत भी जो भी चीज़ें थी उनके उसके बारे में शेयर करता था, और बार बार जो है गुरुजी मुझे हर जगह जो है गाइडेंस करते रहे। और इस दौरान जो है हमारे जितने साथी बता रहे हैं, अमृत मंजरी, अमृत संजीवनी और जितनी भी किताबें हैं, और उसके अलावा मैंने जो है ए सीरीज़, बी सीरीज़, जेड सीरीज़, टीपी जो टॉपिक वाइज सीरीज़ थी, एम सीरीज़, ये सारी सीरीज़ मैंने जो है पढ़ी थी। और उस दौरान मैंने जो है सर ने जो कोर्स अब आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है फ्री निःशुल्क, इसको हम लोगों ने पेड वर्जन में पढ़ा था। और अब आगे जो है मेरी रैंक इस समय जो है 131वीं है, ओबीसी में 8वीं रैंक है, ओवरऑल 131वीं रैंक है। और अब गुरुजी के मार्गदर्शन में और आगे जो है बिल्कुल मैं चाहता हूं भाई सभी छात्र जो भी सिलेक्शन पाए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे जाएं और जीवन की दूसरी नई पारी शुरू करें, और आगे आने वाली एक नई पीढ़ी है और उसका मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद विनय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर प्लीज आइए और एक जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर का स्वागत करिए। भाई चंद्रशेखर का बड़ा लंबा संघर्ष इसलिए भी रहा है कि इनकी 6 नौकरियां और 6 बार, और कहीं ना कहीं पे बिहार में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, हरियाणा में हुआ, तमाम जगहों पे हुआ, और पता नहीं किस कारण से झारखंड में हुआ, किस कारण से वो बाहर होते रहे, कभी विषय की वजह से, कभी किसी न किसी तकनीकी कारण की वजह से। और आज इस लंबे संघर्ष का स्वर्णिम दिन है, परिणाम आया है और चंद्रशेखर क्वालिफाई हुए हैं। बहुत धैर्य बना के रखा, बीच बीच में काफी निराश भी होते रहे। तो मैं चंद्रशेखर का बहुत स्वागत कर रहा हूं। चंद्रशेखर थोड़ी अपनी सफलता की यात्रा को छात्रों से शेयर करिए। सर मैं आपसे हमारी मुलाकात आकाशमात ही हुई थी, बस ऐसे जा रहे थे और स्टेशन से हमें कहा इतिहास की कोचिंग है, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, पहली बार आए थे। बस मैं देखा ट्रेन पकड़ने जा रहा था, हम कहीं कोचिंग है इतिहास की, और उसमें लिखा था नेट ज़्यादा, तो मैं देखा, फिर उसके बाद फिर दोबारा मैं आया। तो बहुत ही इसको पास कर लीजिए, माइक को पास। मैं जिस परिवार से, जिस घर से आता हूँ, बहुत स्थिति मेरी सही नहीं थी, लेकिन मैंने पहली स्कॉलरशिप की जो इन्वेस्ट है मैंने कोचिंग पे किया, और उसका परिणाम ऐसा रहा कि मैं इस समय मैं PhD कर रहा हूँ, नेट भी हूँ, JRF हूँ, सर के आशीर्वाद से ही है। मैंने लगातार निरंतर प्रयास करता रहा और सर का समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। जब मैं एकदम टूट जाता था तो मैं एक बार सर के पास फ़ोन कर लेता था, फिर सर बढ़ा देते थे, चीज़ें मार्गदर्शन करते थे, जिससे मैं आगे फिर करता था। और सर के जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं विश्वास सर कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा टेस्ट कोई नहीं दिया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने सर के साथ लंबा समय में बिताया है। उसके बाद फिर अब तो सर के साथ बहुत सारे टेस्ट निकाल दिए, जिसके माध्यम से सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आगे भी किसी को जो नई वैकेंसी आ रही है, अगर इसमें किसी प्रकार सहयोग चाहिए तो ये टेस्ट सबका आपके लिए मतलब सफिशिएंट ही है। अगर इसको कर लेंगे तो आपका मतलब विजय निश्चित है, परिणाम अच्छा आएगा। बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर। और मैं चाह रहा हूँ सभी लोग आ जाएं, एक बार साथ में आ जाएं, अशोक आ जाएं, विनय आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, मनोज आ जाएं, सब लोग आ जाएं, एक बार साथ में खड़े हों। और सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन, बहुत भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। और एक बार सब लोग इनके लिए ताली बजाइए और सब लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाइए, जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम लोग जल्दी मिलेंगे। आज अभी 2-3 छात्र अभी उपलब्ध नहीं है, वो अचानक घर चले गए, जैसे शिखा उपलब्ध नहीं है, रोहित बाजपेयी उपलब्ध नहीं है, और शिप्रा नहीं है, तो वीरेंद्र गौड़ नहीं है, पूजा दीक्षित नहीं है, प्रवीण कुमार नहीं है। मतलब कई लोग अभी ऐसे हैं जो अभी आज उपस्थित नहीं है। आशुतोष मिश्रा उपस्थित नहीं है, आशीष उपस्थित नहीं है, तो रश्मि उपस्थित नहीं है। तो इन सभी को हम लोग अभी 2-3 दिन में वो लोग आ जाएंगे, तो फिर एक लाइव सेशन में आपकी हम लोग मुलाकात कराएंगे। और आप सभी को भी मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, और विदा ले रहे हैं। धन्यवाद, सभी का आशीर्वाद। बहुत